घोड़ा गाड़ी आ गई है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। हमारा बक्सा भी तैयार है, दरवाजा ठीक से बंद कर दो। सुनो, रास्ते में बहुत ही गरीब भले मानस बन कर रहना, चुपचाप एक कोने में पड़े रहना, बक्सा थोड़ी दूर रखना, परंतु हर समय उस पर निगाह रखना, किसी को शक ना होने पाए कि तुम्हारी निगाह इस बक्से पर है। नासिक में से बाबा राव को देना, केवल उन्हें और किसी को नहीं, समझे? अगर तुम इस काम को करने में सफल हो गए तो समझो तुमने भारत माता को स्वतंत्र कराने की जो शपथ ली है उसे पूरा कर लिया। मैं प्राण देकर भी इस काम को पूरा करूंगा। मुझे तुमसे यही आशा है, उठा लो इसे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। लिवे जी, हाँ? पुस्तक की पांडुलिपि मुझे दे दीजिए, जल्दी करिए, और जितने पन्ने छपे हैं उन्हें जला दीजिए। पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, किसी समय पहुंच जाएगी। आप इस पिछले रास्ते से बाहर निकलिए। चलिए। सुनो, ये छपे हुए पन्ने मुझे दे दो और ये सारा टाइप डिसमेंटल कर दो। जल्दी करो। बाबा राव, आप निकलिए, जल्दी निकल जाइए। लिमे जी, आप देखिएगा कोई चीज उनके हाथ में लगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बाबा सावरकर कहाँ है? सावरकर? कौन सावरकर? तुम विनायक सावरकर की कोई पुस्तक छाप रहे हो? नहीं तो, मैं तो ऐसी कोई पुस्तक नहीं छाप रहा हूं। तुम झूठ बोल रहे हो, हमें तलाशी लेनी पड़ेगी। हाँ, लीजिए, आइए। चलो आइए इंस्पेक्टर साहब, ले लीजिए। देखो इधर, क्या छाप रहे हो? दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी किताब को छपने से पहले ही बैन कर दिया गया। 1857 का संपूर्ण सत्य था उसमें, अंग्रेज कैसे साइन करे? हरनाम, तुम बहुत चुपचाप हो, क्या बात है? एक बुरी खबर है। क्या खबर है? सावरकर के इकलौते बेटे प्रभाकर की डेथ हो गई। क्या? तुम्हें कैसे पता चला? सावरकर है कहां? कोई 1 घंटा पहले उसे अपनी भाभी की चिट्ठी मिली तो एकदम चुप हो गया। मेरे बहुत कहने पर मुझे बताया और फिर बाहर चला गया। सावरकर, तुम्हारे बेटे के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। यह भी लिखा है चिट्ठी में कि बाबा राव को पुलिस ने पकड़ लिया। किस अपराध में पकड़ा उन्हें? उन्होंने देश प्रेम की कविताओं की पुस्तक छपवाई। ये क्या अपराध हुआ? देश प्रेम ही सबसे बड़ा अपराध है। आई विल टीच देम अ लेसन। सावरकर, सावरकर, मुझे करजन वाली से पता चला है कि बाबा राव सावरकर पर अत्याचार किए जा रहे हैं। उनके घर की तलाशी में बम मैनुअल मिले हैं, पिस्टल होने का भी उन्हें शक है। उनका विश्वास है कि बाबा राव को कष्ट देके उन्हें सब बातों का पता चल सकता है।
वो मर जाएंगे मगर कुछ बताएंगे नहीं। देश हित के लिए जिन वंशों का नाश हो जाता है वे अमर हो जाते हैं। सावरकर, आदमी बलिदान के लिए कब तैयार होता है? जब वो अपने विवेक से प्रेरित होकर दृढ़ निश्चय कर लेता है तभी। कर्जन वाइली, तू हमारी आजादी के रास्ते का पत्थर है। तेरे षड्यंत्रों के कारण हमारे कितने देशभक्तों के प्राण चले गए, कितने परिवारों का नाश हो गया। तू अत्याचारी है, तुझे जीने का कोई हक नहीं, तुझे जीने का कोई हक नहीं है। सारा लंदन ढींगरा की गोलियों से कांप उठा। अंग्रेजी साम्राज्य की बुनियादें हिल गईं। हमारा उद्देश्य भी तो यही था। ढींगरा ने देश हित के लिए सबसे बड़ा बलिदान दे दिया। एक पेपर के स्पेशल एडिशन में लिखा है, हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध अंग्रेजों की धरती पर युद्ध आरंभ कर दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं, हम लोग इसीलिए यहां आए हैं। कर्जन वाइली अत्याचारी था, हमारे रास्ते का रोड़ा था। विपिन चंद्र जी के पास कौन बैठा है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और खापर्डे। वो लोग कह रहे हैं कि सावरकर जब तक यहां है अंग्रेजों की धरती पर युद्ध आरंभ कर दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं, हम लोग इसीलिए यहां आए हैं। कर्जन वाइली अत्याचारी था, हमारे रास्ते का रोड़ा था। विपिन चंद्र जी के पास कौन बैठा है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और खापर्डे। वो लोग कह रहे हैं कि सावरकर जब तक यहां है ये गतिविधियां रुक नहीं सकती। ठीक कहा उन्होंने। परसों इन लोगों ने कैक्सटन हॉल में एक आम सभा बुलाई। वहां पर इन लोगों के अलावा भावनगरी, आगा खां और कूच बिहार के राजकुमार सम्मिलित होंगे। वो लोग ढींगरा के विरुद्ध प्रस्ताव पास करेंगे।
नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मदनलाल ढींगरा ने जो शर्मनाक काम किया है, उससे हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की बदनामी हुई है। हमें उसका बेहद अफसोस है। यह सभा एक राय से, सर्वसम्मति से उसकी निंदा का प्रस्ताव पास करती है। मैं इसका विरोध करता हूं। यह विरोध करने वाला कौन है? मैं हूं। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास नहीं हो सकता। तुम्हारा नाम क्या है? विनायक दामोदर सावरकर। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास नहीं हो सकता। मैं ढींगरा का अपमान नहीं होने दूंगा। आगा खान साहब, सावरकर को इस प्रकार मारना बहुत बुरी बात हुई। सॉरी, मैं यहां नहीं रह सकता। अब मैं भी यहां नहीं बैठूंगा। मैं तुम्हारे दर्शन करने आया हूं मदन। मुझे तुम पर गर्व है। सावरकर, तुम्हें मेरी आंखों में डर की परछाई तो नहीं दिखाई दे रही? बिल्कुल नहीं। मुझे तुम्हारे चेहरे पर योगेश्वर कृष्ण का तेज दिखाई दे रहा है। तुमने गीता के स्थित प्रज्ञ को साकार कर दिया मदन। सावरकर, मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगस्त की सुबह 9 बजे जब ये लोग मुझे फांसी के रस्से तक ले जाएंगे, तो उस वक्त भी मैं इसी तरह मुस्कुरा रहा हूंगा। मेरे देश का जो अनादर, जो अपमान अंग्रेज कर रहे हैं, वो वास्तव में परमात्मा का अपमान है। मैं मानता हूं देश की सेवा प्रभु राम और कृष्ण की सेवा है। मेरे पास ना तो धन है, ना तो योग्यता। अयोग्य पुत्र माता के पावन चरणों में अपने रक्त के अतिरिक्त और क्या चढ़ा सकता है? हिंदू होने के नाते मेरा यह मत है कि आत्मा अमर है। मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं फिर से मां की गोद में जन्म लूं
और भारत के स्वतंत्र होने तक मैं इसी उद्देश्य से बार बार जन्म लूं और बार बार मौत को गले लगाऊं। इंस्पेक्टर साहब, ये ताला लगाकर सील कर दो। ठीक है। ये कैसा अत्याचार है? बाबा राव को तो काला पानी भेज दिया और स्त्रियों को घर से बाहर निकाल दिया। रात के यहाँ होते तो मजा चखाते थे, आग लगा देते आग। जगदम्ब भव